नमस्कार, हमारे लीगल शो न्याय द जस्टिस में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं और मैं हूं आपकी होस्ट रीता दास। इससे पहले भी हम अपने एपिसोड में आपके लिए न्याय के कानून के जुड़े हुए अहम धाराओं के बारे में जानकारी दे चुके हैं और आज भी हम अपने एपिसोड के माध्यम से आपको कानून से जुड़ी कई धाराओं के बारे में जानकारी देंगे। स्टार्ट लीगल का उद्देश्य है आपको न्याय की धाराओं से जुड़ी उन जानकारियों को देना जिससे आम आदमी बहुत कम जागरूक है। तो आइए बढ़ते हैं आज के हमारे एपिसोड की तरफ और बुलाते हैं आज के हमारे खास मेहमान को। पवन सिंह तोमर एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी है। उन्होंने पंचकुला और दिल्ली में आयकर आयुक्त के रूप में काम किया। उनमें जांच शाखा में काम करने की प्रतिभा थी और वह अत्यंत कुशल और अनुभवी अधिकारियों में से एक रहे हैं। इसके साथ ही वो एक राइटर भी है जिन्होंने पीएमएलए कानून पर किताबें लिखी। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है श्री पवन सिंह तोमर जी। सर, आपका स्वागत करते हैं। सर, मेरा आपसे सवाल है कि किसी को पहले से ही अगर ईडी की गिरफ्तारी का आभास हो जाए तो क्या वो अग्रिम जमानत ले सकता है? आभास हो या नहीं हो, लेकिन अग्रिम जमानत लेने के लिए आदमी स्पेशल कोर्ट में ईडी के केसेस में अप्लाई कर सकता है जी। अगर किसी व्यक्ति को ये लगे कि उसको ईडी किसी केस में अरेस्ट कर लेगी ईडी के केस में, तो उसको अग्रिम जमानत के लिए ऑफिशियली वो जो स्पेशल कोर्ट होती है इनकी ईडी के मैटर्स के लिए उसमें अप्लाई कर सकता है। लेकिन आदरणीय न्यायालय जो अभी सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था विजय मदन लाल चौधरी के केस में 27 जुलाई 2022 को, तो उसमें आदरणीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा था कि एंटीसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल के लिए कोई दोनों प्रावधानों में कोई फर्क नहीं है। तो अगर ईडी का किसी आदमी में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करता है तो उसको जो पीएमएलए एक्ट की धारा 45(1) है उसके अंतर्गत दोहरी शर्तें हैं, ट्विन कंडीशन जिनको बोलते हैं, तो उसके ऊपर भी ट्विन कंडीशन लगेंगी। जैसे कि आदमी को रेगुलर बेल लेते हुए ट्विन कंडीशंस के लगती हैं, उसके ऊपर एप्लीकेबल होती हैं, तो इवन अगर एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी अप्लाई करता तो उसके ऊपर भी ट्विन कंडीशंस लगेंगी। दोहरी शर्तें जो धारा 45(1) पीएमएलए के अंतर्गत है, वो पहली शर्त यह है कि जो सरकारी वकील होता है, पीपी होता है, उसको उस बेल को अपोज करने का अधिकार मिलना चाहिए, उसको पहले अपॉर्चुनिटी देंगे। और अगर वो सरकारी वकील उसको अपोज कर रहा है बेल को जी, तो फिर जो आदरणीय न्यायालय है उसको ये सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि वो व्यक्ति जो संदिग्ध है उसने मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध नहीं किया है जी, वो दोषी नहीं है, और अगर उसको बेल दे दी जाती है तो बेल पर रहते हुए वह पुनः वो अपराध नहीं करेगा। तो ऐसे केसेस में आदरणीय न्यायालय उनको बेल प्रदान कर सकता है। इसी के साथ आज एपिसोड में हमारे शब्दों को यहीं विराम देते हैं। एक बार फिर से अपने एपिसोड के माध्यम से हम आपके लिए न्याय से जुड़ी कई अहम जानकारियां लेकर आएंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, जागरूक रहिए। जय हिंद।